हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू नोटबुक एडुकेयर। मैं हूं प्रशांत और आज आपको थंबनेल देखकर तो मालूम चल ही गया होगा कि कौन सा सवाल हम करने वाले हैं, किस चैप्टर की सवाल है। और इस सवाल जो है वो 5 अंकों के ही आते हैं। तो हम देखते हैं पहला सवाल जो हमारे एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन है, एक पुष्प में निषेचन पश्च घटनाओं का वर्णन करें। एक पुष्प यानी कि एक फूल जिसमें निषेचन के बाद कौन कौन सी घटनाएं होती है, इसका वर्णन करना है। आप में से कुछ साथियों को इन सवालों के जवाब पता होता है, परंतु उनको ये पता नहीं चल पाता है कि सवालों के जवाब मैं लिखूं कैसे, किस तरीका से मैं आंसर को लिखूं ताकि हमें पूरे के पूरे अंक मिल सके। उन्हीं समस्या का निदान करने के लिए मैं ये वीडियो बनाया हूं, और वीडियो बहुत बड़ा ना हो इसलिए हम एक वीडियो में एक ही क्वेश्चन कंप्लीट करेंगे जो 5 अंकों वाले होंगे। इन 5 अंकों के सवाल के जरिए आपको कुछ 2 अंकों के सवाल भी क्लियर किए जा सकते हैं। जरा आप गौर से सुनेंगे तो ये सवाल 2 अंकों में भी आता है, 5 अंकों में भी कई बार आया हुआ है। आइए देखते हैं इनका जवाब। हम कुछ डिस्कस करते हैं बात। सबसे पहले आप गौर करेंगे, निषेचन पश्च घटनाएं। निषेचन पश्च घटना कहने का मतलब कि निषेचन के बाद कौन सी घटनाएं होती है। पश्च मतलब बाद। तो एक पुष्प में निषेचन के बाद कौन सी घटना होती है, तो आंसर लिखने का जो तरीका होगा वो इस टाइप से। आप जो बात पूछा गया पहले उनकी डेफिनेशन हम लिख लेते हैं। निषेचन पश्च घटनाएं, लैंगिक जनन में जो घटनाएं निषेचन के बाद होती है, लैंगिक जनन में जो घटनाएं निषेचन के बाद होती है उन्हें निषेचन पश्च घटनाएं कहते हैं। गौर से देखिए, लैंगिक जनन में जो घटनाएं निषेचन के बाद होती हैं उन्हें निषेचन पश्च घटनाएं कहते हैं। मतलब जो जो घटना निषेचन के बाद घटेगा उन सारे घटनाओं को निषेचन पश्च घटनाएं कहते हैं। आपने पढ़ा होगा। इन्हें 2 भागों में बांटा गया। मतलब निषेचन के बाद जो घटनाएं होती है वो मुख्यतः 2 होती है। कौन कौन? युग्मनज मतलब जाइगोट का फॉर्मेशन होता है, जाइगोट का निर्माण होता है। और दूसरा भ्रूणोद्भव जिसको हम एम्ब्रियोजेनेसिस कहते हैं, मतलब भ्रूण का निर्माण होता है। आइए देखते हैं युग्मनज क्या है। नर तथा मादा युग्मक मतलब मेल गैमेट और फीमेल गैमेट। तो पुष्प में जो नर युग्मक होता है वो तो परागकण का काम करता है। तो नर युग्मक तथा मादा युग्मक निषेचन के बाद एक नई द्विगुणित, द्विगुणित का मतलब 2n टाइप का द्विगुणित कोशिका का निर्माण करती है, जिसे युग्मनज कहते हैं। मतलब जब परागकण अंडाणु से मिल जाता है तो एक द्विगुणित कोशिका का निर्माण करता है, जिससे हम बोलते हैं युग्मनज यानी कि जाइगोट। तो एक तो ये इवेंट्स हो गया। युग्मनज, युग्मनज में समसूत्री कोशिका विभाजन होता है। आपने पढ़ा होगा कि कोशिका विभाजन 2 प्रकार का होता है, समसूत्री और अर्धसूत्री। समसूत्री जिसमें क्रोमोसोम की संख्या घटती नहीं है ना बढ़ती है, सेम रह जाती है। और अर्धसूत्री जिसमें क्रोमोसोम की संख्या घटकर आधी हो जाती है। तो युग्मनज में समसूत्री कोशिका विभाजन होती है, जिसके फलस्वरूप इनकी संख्या में वृद्धि होती है। मतलब जाइगोट जब बनता है तो उनकी संख्या डेवलप होने के लिए उसमें बार बार समसूत्री विभाजन होता है। अब जो दूसरा पार्ट है इसका भ्रूणोद्भव, एम्ब्रियोजेनेसिस जिसको बोलते हैं। युग्मनज से मतलब जाइगोट से भ्रूण के विकास की क्रिया को भ्रूणोद्भव कहा जाता है। युग्मनज से मतलब जाइगोट से भ्रूण के विकास की क्रिया को भ्रूणोद्भव कहते हैं। ये हो गया भ्रूणोद्भव का सही डेफिनेशन। और भी बातें हैं इसमें, और भी बात लिखी जाएंगी। निषेचन के बाद मतलब निषेचन के बाद की पश्च की बात की जा रही है। बाह्य दल जिसको कैलिक्स कहते हैं, पंखुड़ी जिसको कुरोला कहते हैं, तथा परागकोश झड़कर गिर जाते हैं। जब निषेचन हो जाता है तो पुष्प में जो पुष्प के भाग होते हैं वो उसमें से कैलिक्स, कोरला और परागकोश जिसको एंथर बोलते हैं, ये झड़कर गिर जाते हैं। कुछ पादपों में बाह्य दल जिसको कैलिक्स कहते हैं वो फल के साथ चिपके रह जाते हैं। कुछ ऐसे प्लांट हैं, कुछ ऐसे पुष्प हैं, कुछ ऐसे फल हैं जिसमें कैलिक्स जो होता है वो निषेचन के बाद फल के साथ चिपका ही रह जाता है। जैसे बैगन, टमाटर। आपने देखा होगा। आपको मैं बाह्य दल दिखाता हूं कि किसमें कैसे बैगन में आप पहचान जाएंगे कि कौन बाह्य दल है या टमाटर में। देखिए,
ये हमने एक इमेज लिया है जिसका ये टमाटर का इमेज है। ये टमाटर का खाने वाला भाग होता है और आप इसको देख रहे होंगे। ये जो हरा वाला भाग है, यही तो बाह्य दल है, यही तो कैलिक्स है। क्या आम आपने देखा होगा, आम में आपको कैलिक्स दिखाई देता है? नहीं। तो कुछ ही ऐसे फल हैं या सब्जियां हैं जिसमें कैलिक्स लगे रहते हैं, फल के साथ चिपके रहते हैं। जैसे कि बैंगन में आपने देखा होगा, बैंगन में भी ऐसा लगा होता है, टमाटर में, तो यही कैलिक्स है। आगे देखते हैं। इतना लिखने के बाद आपको ये बात भी मेंशन करना होगा कि निषेचन के बाद जो होता है, अंडाशय से, ये जो अंडाशय होता है, अंडाशय से फल, मतलब जो अंडाशय है वो फल में बदल जाता है। बीजांड से बीज, तथा अंडाशय की जो दीवार होती है, अंडाशय को इंग्लिश में ओवरी कहते हैं, तो ओवरी से बन जाता है फ्रूट यानी कि फल। बीजांड जिसको ओव्यूल कहते हैं या अंडप कहते हैं, उससे बन जाता है बीज। और अंडाशय की जो दीवार होती है जिसको ओवरी वॉल कहते हैं, अंडाशय की दीवार से क्या बनता है? तो बनता है फल भित्ति। फल भित्ति मतलब पेरिकार्प, जिसको हम छिलका कहते हैं, का निर्माण होता है। अगर आप इतना लिख देते हैं तो आपको 5 में 5 अंक पूरा मिल जाएंगे। अगर आप इसका बोर्ड पीडीएफ लेना चाहते हैं तो नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम का लिंक है, या आप टेलीग्राम पर डायरेक्ट सर्च करेंगे नोटबुक एडुकेयर, तो आपको टेलीग्राम में आप एंटर कर जाएंगे और वहां पे आपको इसका बोर्ड पीडीएफ या उसका डायरेक्ट पीडीएफ जो मैंने आपको डिस्कस किया है वो आपको मिल जाएगा। तब तक के लिए जय हिंद। मिलते हैं अगली वीडियो में अगले क्वेश्चन के साथ।